हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024-25 के लिए हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। इससे पहले मैं कई प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी स्टूडेंट को पता है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। हम इन बचे दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस लगाएंगे और उनके साथ उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनको भी कवर करते जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी किस खेल खेलती है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा स्क्वैश। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी स्क्वैश खेल खेलती है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखेंगे, जैसे स्क्वैश खेल की खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी को वर्ष 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत महिलाओं का जन धन खाता खुलवाया गया है? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके तहत मध्य प्रदेश में 100% परिवारों का खाता खुलवाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कई एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, याद रखेंगे। और दोस्तों इसके हिसाब से 9 अगस्त 2023 तक जनधन खाता की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। यह डाटा भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ किसने भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया? इस सिद्धांत के क्वांटम आंतरिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया है। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता रहेगा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सापेक्षता का सिद्धांत प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पॉलिटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। और इसके साथ सभी अनुच्छेद को हम कवर करेंगे, जैसे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन और अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति को इनमें से क्या कहा जा सकता है? हरित क्रांति को इनमें से कृषि क्रांति भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। आज का वीडियो दोस्तों एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस लगाने के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उनको भी मैं कवर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लावनी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लावनी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किसानों का हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए एक इस टाइप का प्रश्न फिक्स एग्जाम में बना है 2024 में, और यह पेपर दोस्तों 21 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसे हम पढ़ेंगे। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष पुनः निवेश किया गया। तो इनमें से आप कंफ्यूज होकर सही गलत आंसर नहीं लगाएंगे। यहाँ पूछा गया गलत कथनों को पहचानिए। तो इनमें से गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो ए ना तो बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे अधिक अगर पूछा जाए, कई बार एग्जाम में बन चुका है, 92.1% के साथ केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और सबसे कम पूछा जाए तो राजस्थान
राजस्थान की साक्षरता दर सबसे कम है, महिला साक्षरता दर। यहाँ पर दोस्तों 52.1% यहाँ की साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, दिलीप ट्रॉफी का संबंध इनमें से किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इनमें से हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी का संबंधित है क्रिकेट खेल से। क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? हर्षवर्धन का राजवंश 2 विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? तो पहला था हरियाणा के थानेश्वर, दूसरा उत्तर प्रदेश के कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 2023 का करंट अफेयर है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रतन टाटा को 2023 में उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? प्यूजिलिस्ट किस खेल में प्रतिभागियों को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी खेल में। क्वेश्चन नंबर 15, लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार किसका प्रतीक है? एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन का वेटेज पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वादक एवं वाद्य यंत्र से यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा नए वर्ष के त्यौहार या लद्दाख और समुदाय में मनाए जाने वाला लोसर त्यौहार का प्रतीक है नए वर्ष के त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? इससे आसान क्वेश्चन और एग्जाम में नहीं बन सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कालेगनार, मगलीर, उरिमाई, थोगई, थिट्टम पहल की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का आंसर इनमें से याद रखेंगे तमिलनाडु, या भाषा से पता चल रहा है या तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवा आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला सेवा कर कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका याद रखेंगे या प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन नंबर 1994 से 95 ए आंसर हो जाएगा। बचे हुए 2 क्वेश्चन को हम जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रसिद्ध प्रतिवादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यह संबंधित हैं शहनाई वाद्य यंत्र से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से संबंधित कुछ याद रखेंगे, जैसे इसे भारत रत्न 2001 में दिया गया था, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में और पद्मश्री 1961 में दिया गया था। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स पूछा जाता है, सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? सरोजिनी नायडू या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे वर्ष 1925 में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आज के 20 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और डेली एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।